मैं हूं अंशिता। क्या मोदी सरकार खुद चाहती है कि सीएए को लेकर भ्रम फैलता रहे और एक समुदाय कुछ ऐसा करे जिसे बीजेपी अपने हक में भुना सके? क्या मोदी सरकार खुद चाहती है कि सीएए को लेकर गलत कारणों से चर्चा होती रहे? क्या चुनाव से ठीक पहले सीएए लागू करने की वजह ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है? सरकार पर लग रहे ये तमाम आरोप तब और ज्यादा गहरे हो गए जब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर पहले तो मुसलमानों के बारे में अमित शाह के गृह मंत्रालय का पॉजिटिव नैरेटिव नोट जारी किया। इसमें इस्लाम को लेकर कुछ अच्छी बातें लिखी थी, लेकिन देर रात बिना कारण बताए सरकार ने इसे हटा दिया। अब सरकार के इस एक्शन ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मोदी सरकार मुस्लिम समुदाय को सिर्फ एक खास रंग में ही रंगना चाहती है? क्यों सरकार मुस्लिमों के अंदर डर बैठा कर रखना चाहती है? क्यों उनकी शंका को दूर नहीं करना चाहती है? क्यों सरकार इस्लाम के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ को बढ़ावा देना चाहती है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया पोस्ट को बाद में डिलीट क्यों कर दिया? क्या सरकार को अपने पोस्ट की वजह से हिंदू वोटरों के नाराज हो जाने का डर सताने लगा था? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उस प्रेस नोट में ऐसा क्या लिखा था जिसे पहले तो सरकार ने जारी कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सरकार ने हटा दिया। तो प्रेस नोट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका शीर्षक यानी कि टाइटल है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर पॉजिटिव नैरेटिव। ये प्रेस नोट सवाल जवाब की स्टाइल में जारी किया गया था। इसे पीआईबी की वेबसाइट पर 12 मार्च को शाम 6:43 पर जारी किया गया था। इस प्रेस नोट के मुताबिक भारत के मुस्लिम नागरिकों की नागरिकता सीएए से प्रभावित नहीं होगी, लेकिन ये अब वहां से गायब है। इसका कंटेंट पीआईबी के एक्स यानी ट्विटर पेज पर भी पोस्ट किया गया था, लेकिन वहां से भी हटा दिया गया है। जैसा कि देखा जा सकता है कि प्रेस नोट सवाल जवाब की स्टाइल में था, इसलिए इसमें एक सवाल पूछा गया है कि सीएए कानून का इस्लाम की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि 3 मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि बुरी तरह खराब हुई है। हालांकि इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता है। अत्याचार के प्रति संवेदना और क्षतिपूर्ति दर्शाने वाला यह कानून अत्याचार के नाम पर इस्लाम की छवि खराब होने से बचाता है। एक और सवाल में पूछा गया कि भारत में रह रहे मुस्लिमों के लिए सीएए कानून में क्या चिंताजनक है। जवाब लिखा था, भारत में रहने वाले 18 करोड़ मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान ही नहीं है। उनके पास भारतीय हिंदू नागरिकों के समान ही अधिकार हैं। इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। एक और सवाल था, क्या मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक है? इस सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने लिखा था, नहीं। नागरिकता अधिनियम की धारा 6 जो प्राकृतिक आधार पर नागरिकता से संबंधित है के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है। इसी प्रेस रिलीज में एक और सवाल था कि क्या सीएए में अवैध मुस्लिम प्रवासियों को बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वापस भेजने का कोई प्रावधान या समझौता है? जवाब था, भारत का इनमें से किसी भी देश के साथ इन देशों में प्रवासियों को वापस भेजने के लिए कोई समझौता नहीं है। ये नागरिकता अधिनियम अवैध अप्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है और इसीलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की चिंता कि सीएए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, अनुचित है। तो ऐसे कई सवाल प्रेस नोट में थे जो मुस्लिम समुदाय तक सही जानकारी पहुंचा सकते थे। इससे सीएए के आने से मुस्लिमों के अंदर जो डर बैठ रहा है वो खत्म हो सकता था। इस्लाम को लेकर जो नफरत का बीज बोया जा रहा है उस पर कुछ हद तक रोक लग सकती थी। इस्लाम को लेकर कुछ लोगों के अंदर जो भरी गई दुर्भावना है उस पर सकारात्मक रोशनी पड़ सकती थी। मतलब कहा जा सकता है कि सीएए लागू होने के बाद माहौल खराब होने का जो डर सता रहा है वो कमजोर पड़ता। बावजूद इसके सरकार ने ऐसा नहीं किया और जिस प्रेस नोट से यह संभव था सरकार ने उसे डिलीट करवा दिया। क्या इससे यह संदेश नहीं जाता कि सरकार चाहती ही नहीं है कि एक समुदाय के भीतर बैठी हुई अनिश्चितता खत्म हो? क्या सरकार नफरत और बांटने की ही राजनीति करना चाहती है?
जैसे ही पीआईबी ने प्रेस रिलीज डिलीट किया, वैसे ही ये तमाम सवाल सियासी गलियारों में तैरने लगे। मुस्लिमों को लेकर पॉजिटिव नैरेटिव वाले प्रेस नोट को डिलीट करके सरकार ने अपनी मंशा पर सवाल खड़े करवा लिए। कुछ जानकारों का कहना है कि सरकार की तरफ से इस पॉजिटिव नोट को हटाने की दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि कट्टर हिंदू संगठन उसकी भाषा यानी कि प्रेस नोट की भाषा और सरकार के बयान को पसंद नहीं करते। दूसरी वजह ये कि सीएए लाकर सरकार ने भाजपा के हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने या ध्रुवीकरण की जो कोशिश की है वो असफल यानी कि फेल हो सकती थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार सीएए सिर्फ हिंदू वोटरों को लुभाने और खुश करने के लिए लाई है, और इसका आधार है एक खास समुदाय को लेकर फैलाई जा रही नफरत की राजनीति। इसके दर्जनों उदाहरण हमारे सामने हैं। बीजेपी के समर्थकों को लगता है कि सीएए को लेकर मुसलमानों का विरोध जितना बढ़ेगा, हिंदुओं का ध्रुवीकरण उतना ही तेज होगा। नतीजा, देश में एक बार फिर से 2020 जैसी स्थिति हो जाएगी जब सीएए आया था। इसका सीधा फायदा 2024 में बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में अगर ये प्रेस नोट सामने आ जाता तो संदेश ये जाता कि मुसलमान शांति चाहते हैं और इससे भाजपा या मोदी या अमित शाह को भी ऐतराज नहीं है। लेकिन जैसे ही सरकार को लगा कि अगर ये संदेश चला गया तो माहौल में गर्मी आएगी ही नहीं, और गर्मी नहीं आएगी तो चुनाव में ध्रुवीकरण कैसे होगा। और ये तभी संभव है जब मुस्लिम संगठन बड़े पैमाने पर सीएए के खिलाफ सड़कों पर आकर विरोध करने लगे। इससे भाजपा को मौका मिलेगा अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि को और मजबूत करने का। उसकी समस्या ही यही है कि मुसलमानों ने इसे समझ लिया और वो सिर्फ अदालत के रास्ते आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बीच ये प्रेस रिलीज आ जाने से बीजेपी का सारा खेल बिगड़ रहा था, और जैसे ही सरकार को ये एहसास हुआ, उसने तुरंत अपना ही लिखा हुआ मिटा दिया। किसी भी सरकार के लिए इससे शर्मनाक स्थिति क्या होगी कि वो अपनी ही बात से पीछे हट जाए, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, WhatsApp पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।